निवेश आरोग्य में भाग 59 हिंदी आहार विधि विशेषायतन उपसंहार वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो बहुत दिनों से मैं आहार विधि के बारे में बता रहा हूँ और इसमें 8 फैक्टर्स चरकाचार्य ने बताए हैं। तो प्रकृति ये पहला है कि नैसर्गिक या स्वाभाविक गुणधर्म पदार्थों के। कोई पदार्थ स्वभावतः गुरु या लघु इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि मूंग जो है वो हल्के है और उड़द दाल जो है वो गुरु या भारी है पचन होने में, या मिर्ची तीक्ष्ण उष्ण इस प्रकार की है और मक्खन स्निग्ध शीत मृदु इस प्रकार का है। तो ये मूल गुणधर्म इस प्रकार के कहे जाएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए क्या सेवन करना है क्या नहीं करना है ये सोचना है। फिर कर्ण या संस्कार के जरिए इनमें परिवर्तन आ सकता है। खास करके अग्नि संस्कार एक अहम मुद्दा है। ज़्यादातर अग्नि संस्कार से द्रव्य हल्के हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। हम जब खाना पकाते हैं तो खाना हल्का होता है, लेकिन दूध को गाढ़ा बनाएंगे पकाकर तो वो ज़्यादा गुरु इस प्रकार का हो जाता है। और वैसे काफ़ी संस्कार पुराने संस्कार भी है और नए संस्कार भी अभी आ गए हैं, मिक्सर ग्राइंडर से लेकर रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह। तो उन सभी के बारे में सोचकर क्या लेना उचित है क्या नहीं है ये सोचना जरूरी होगा। तीसरा जो है वह संयोग है। दो या ज़्यादा द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको संयोग कहते हैं और उससे एक विशेष आरंभ होता है। वो अच्छा है, हित है या अहित है ये देखकर उसके बारे में सोचना है। जैसे कि पानक या शरबत जो ग्रीष्म ऋतु में किए जाते हैं वो एक अच्छा संयोग है। नींबू, शर्करा, पानी ये सब डाल के और थोड़ा नमक ये डाल के जो शरबत बनता है ये उस मौसम के हिसाब से अच्छा इस प्रकार का है। लेकिन दूध के साथ खट्टी चीज़ें, दूध के साथ फल या दूध के साथ नमक ये संयोग अच्छे नहीं है, तो इनसे बच के रहना है। खास करके चीज़ पनीर जैसे द्रव्यों से बच के रहना है। पनीर का उपयोग करना है तो मिठाई में जो प्रयोग है वही ठीक है, पंजाबी डिशेस में उसका प्रयोग अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो ये संयोग विशेष निर्माण करता है, उसको भली भांति ध्यान में रखें। फिर मुद्दा आता है राशि का, कि आमाशय के 3 भाग उसकी कल्पना करनी है। उसमें से एक भाग घन आहार, एक भाग द्रव आहार और एक भाग रिक्त छोड़ना है। तो ये पूर्ण आहार की राशि है, इसको सर्वग्रह कहते हैं। और फिर अलग अलग घटक द्रव्यों का परिमाण, जैसे कि चावल कितना लेना है, सब्जी कितनी लेनी है, रोटी कितनी लेनी है, ये परिग्रह मात्रा इस प्रकार की बताई जाती है। फिर देश ये बताते हैं कि उत्पत्ति कहाँ हुई है द्रव्य की और प्रचार कहाँ पे हुआ है। और कुछ देश के कुछ पदार्थ बहुत अच्छे हैं, जैसे कि नागपुर की संतरा या कोकण के आम, कश्मीर के सफरचंद वगैरह वगैरह। तो कहाँ निर्माण हुए हैं और कहाँ प्रचलन हो रहा है ये देखना जरूरी होगा। और उसमें भी जिस देश में हम रहते हैं उस देश का जो खाना पीना है वही हमारे लिए उचित इस प्रकार का है। काल में नित्य का और अवस्थिक इस प्रकार के 2 भेद है। नित्य का काल जो है वो दिन ऋतु वगैरह से बदलते जाना वाला काल है, उसके मुताबिक किस काल में क्या लेना है ये सोचना है। खास करके ऋतुओं के बारे में ये सोचना जरूरी है। अवस्थिक काल जीर्ण लक्षणापेक्षा इस प्रकार का बताया है, तो पहला अन्न हजम होने पर ही दूसरा अन्न लेना है। फिर उपयोक्ता जो है वो खुद की परीक्षा करे, उसको क्या सात्म्य है, क्या सूट होता है क्या नहीं होता है ये देखकर जो सूट होता है वही खाना है। और फिर अंत में उपयोग नियम ये बताए गए कि उष्ण स्निग्ध मात्रा व जीर्ण होने, पहला अन्न जीर्ण होने पर ही, और अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित। तो ये सभी नियमों को पालेंगे तो आहार विधि विशेषायतन संपन्न हो जाएंगे।